एंड यार आज हमारे पास एक क्वेश्चन है एंड द क्वेश्चन सेज दैट विद द हेल्प ऑफ अ सर्किट डायग्राम ऑब्टेन द रिलेशन फॉर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें ये बोल रहा है कि आप मेरे को ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के दिखाओ अगर दो रेजिस्टेंस कनेक्ट है किस कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो बेसिकली वी हैव टू डिराइव द फॉर्मूला टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक है, तो यार हमने क्या किया, एक पिक्चर मैंने बनाया यहाँ पे और उसमें दो रेजिस्टेंस निकाल लगा दिए। ठीक है, उस रेजिस्टेंस को मैंने माना है R1 और R2। ठीक है, अब वहां पे यार हमने जब रेजिस्टेंस लगाया तो कुछ बैटरी भी लगाना पड़ेगा, तो बैटरी का कुछ वोल्टेज होगा, तो वोल्टेज हमने क्या मान लिया, V मान लिया। ठीक है, और हम क्या करते हैं ना, इस R1 और R2 के अक्रॉस वोल्टेज तो सेम होगा क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या जानते हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा वोल्टेज अक्रॉस जो रजिस्टर होता है वो सेम होता है, तो हम लोग V मानेंगे ना कि V1 V2। ठीक है, अब करंट तो सेम नहीं होता, पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट सेम नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, लेट थ्रू करंट, जो करंट थ्रू R1 जो है उसे हम क्या मान लेते हैं, I1 मान लेते हैं, क्योंकि सेम नहीं होता ना करंट, इसलिए हम I1 I2 मान रहे हैं। और V सेम होता है इसलिए हमने वहां पे V1 V2 नहीं माना। सो करंट थ्रू R1 क्या मान लिया हमने, I1 मान लिया। थ्रू R2 क्या मान लिया, I2 मान लिया। ठीक है, तो यार अब एक बात बताना मेरे को जरा सा, एक बैटरी लगा है वहां से करंट तो लिमिटेड निकल रहा है ना, तो करंट तो कहीं वेस्ट नहीं हो रहा आपका। तो I1 और I2 का जो सम होना चाहिए वो बैटरी से निकलने वाला करंट के बराबर होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, उसे I मान लेते हैं। सो I इज इक्वल टू वॉट, I1 प्लस I2, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमें रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालना है, यानी कि प्रूव करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो पहले हम कुछ मान लेते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस को R मान लेते हैं। अब यार हम लोग तो ओम्स लॉ जानते ही हैं, तो ओम्स लॉ हम लोग लिख लेते हैं क्या, फ्रॉम ओम्स लॉ I इज इक्वल टू वी बाई आर। अब ये कैसे लिखा है यार, हम लोग क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ से तो जानते हैं ना, V इज इक्वल टू आई आर। तो हम क्या करते हैं, I को एक साइड छोड़ दो RHS में और R को ले आओ LHS में, तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू वी बाई आर। अब क्या करते हैं हम, ये जो I इज इक्वल टू वी बाई आर है ना, इसी को हम अप्लाई करते हैं दोनों रजिस्टरों के लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बोथ द रेजिस्टेंस इज सेम। यार वही तो जान रहे हैं हम लोग, वोल्टेज अक्रॉस बोथ द रेजिस्टर सेम है। तो हम क्या करते हैं, पहले लिखते हैं I1 इज इक्वल टू V बाई R1, इसे हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ऐसा कैसे लिखा यार, I इज इक्वल टू V बाई R हमने अभी जस्ट ऊपर निकाला था ओम्स लॉ से। तो हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस R1 के लिए, तो रेजिस्टेंस R1 में करंट कितना जा रहा है, तो I1 जा रहा है। सो I1 इज इक्वल टू V बाई R1, इसे सेकंड मान लो। और सिमिलरली I2 इज इक्वल टू V बाई R2, इसे इक्वेशन थर्ड मान लो। ठीक है, अब हम इन सभी इक्वेशन को आगे यूज करने वाले हैं। ठीक है, अब क्या करो, जो सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन है ना, इसे आप ऐड कर लो। तो ऐड करोगे तो एक बात बताओ क्या आएगा आपको, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 आएगा। इसे आप क्या करो ना, इसे हमने कहाँ से लाया, हमने लाया इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड से, लिखा ना हमने, क्योंकि जोड़ा हमने ऑब्वियसली। अब हम लोग को यार एक बात बताना जरा मेरे को, I1 प्लस I2 को हम लोग क्या जानते हैं, I1 प्लस I2 की वैल्यू बताओ। तो इक्वेशन फर्स्ट में आप देखोगे तो I1 प्लस I2 की वैल्यू I है, और हमने उसके जस्ट एक लाइन बाद हमने क्या लिखा, फ्रॉम ओम्स लॉ I इज इक्वल टू वी बाई आर। तो पहले हमने I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 लिखा। ठीक है, तो उसे हम पहले रिप्लेस करेंगे I से, और I की वैल्यू क्या होती है, V बाई आर, तो हमने क्या किया, उसे V बाई आर से रिप्लेस कर दिया। उसी तरह V बाई आर वन को हम क्या करते हैं, V बाई आर वन नहीं छोड़ देते हैं, और V बाई आर टू को V बाई आर टू छोड़ देते हैं। अब एक बात बताओ, V V V तीनों जगह V कॉमन है, तो उसे हम निकाल के क्या करते हैं, कट कैंसिल कर देते हैं। सो हेंस हम लोग जानते हैं रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फॉर टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आपका क्या आ गया, V कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ऐसा क्यों, क्योंकि V कॉमन था और वो कट गया। ठीक है, तो बेसिकली बहुत सिंपल था, बस इस बात का ध्यान रखना था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में द वोल्टेज हैज बीन सेम, और इस कॉम्बिनेशन में करंट सेम नहीं होता, तो इसलिए हम करंट को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और वही सीरीज के लिए निकालना होता तो हम क्या करते, वोल्टेज को ऐड करते, क्योंकि वहां पर वोल्टेज सेम नहीं होता। ठीक है, अब हम यार नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में। तो क्वेश्चन जो सेकंड कह रहा है, इन द सर्किट डायग्राम शोन बिलो फाइंड टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, पहला क्या बोल रहा है, टोटल रेजिस्टेंस निकाल के दिखाओ। तो एक बात बताओ, टोटल रेजिस्टेंस सर्किट देख रहे हो, इसमें क्या है ना, 3 ओम और 2 ओम है ना, वो सीरीज में पहले कनेक्ट है, उसके बाद इन दोनों रेजिस्टेंस का जो कंबाइंड रेजिस्टेंस होगा वो 5 ओम के साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, जो 3 ओम और 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है, उन दोनों का जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है ना, वो 5 ओम से
पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। तो पहले हमें 3 और 2 का जो आपका जो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे उसके बाद ना हम उसको निकाल पाएंगे। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं। सो देखो हमने ये सर्कल किया है 3 ओम और 2 ओम का पहले हम रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो सीरीज में है तो क्या होता है, सीरीज में सीधा सीधा ऐड कर देते हैं। सो R2 प्लस R1 क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 ओम। यार अब हम क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं। तो R1 इज इक्वल टू 5 ओम, R2 इज इक्वल टू 3 ओम और R3 इज इक्वल टू 2 ओम। अब यार हम बताओ सीरीज के लिए अगर हम बात करें तो R2 प्लस R3 टोटल रेजिस्टेंस पहले, तो पहले हम सीरीज वालों के लिए निकाल लेते हैं। तो R2 प्लस R3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 ओम। अब इस कॉम्बिनेशन को अब हम 5 ओम के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो पैरेलल में है। सो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जो अब 3 और 2 यानी कि रेजिस्टेंस 3 और 2 का जो कॉम्बिनेशन होगा किसके साथ, तो 5 ओम के साथ। सो 1/r इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/5 इज इक्वल टू 2/5। अब यार उससे तो हम रेसिप्रोकल करके लिखते हैं। सो r इज इक्वल टू 5/2, हेंस r इज इक्वल टू 2.5। अब हमें सेकंड क्वेश्चन में बोल रहे हैं करंट शो बाय आमीटर। अब आमीटर लगाया तो आमीटर को एक डिवाइस होता है जो कि करंट बताता है, मेजर करता है। तो करंट इज इक्वल टू व्हाट, v, i इज इक्वल टू v बाई आर। यार v इज इक्वल टू आई आर जानते हैं तो i इज इक्वल टू v बाई आर। अब वोल्टेज हमें पता है, बैटरी लगाई ना हमने तो वोल्टेज तो हमें पता ही होगा। सो V के जगह हमने 4 डाला और रेजिस्टेंस हमने जस्ट निकाला रिजल्टेंट रेजिस्टेंस विच इज नथिंग बट 2.5। तो 4/2.5 कितना आया हमें, 1.6। ओके, तो यार सिंपल क्वेश्चन था, बस इस बात का ध्यान रखना था कि आप पहले कंबाइन ना कर दो 3 5 को। पहले क्या करना था, 3 और 2 को एक साथ कंबाइन करो, उसके बाद इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन रिजल्टेंट आए वो आप 5 के साथ कंबाइन करो, ठीक है। और यार इसके पहले जो भी क्वेश्चन थे यार उसका मैंने प्ले लिस्ट बना के डाल दिया है, सो check it out. Okay, bye.